शारीरिक कष्ट जो है, जो हमारा किया हुआ कर्म है, वो जो हमारा पाप कर्म जब फल देने लग जाता है ना, तब जाके शारीरिक कष्ट होता है। हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। और ये परिणाम तब होता है जब हमने किसी को कष्ट दिया होता है, अन्यथा नहीं आता। चाहे किसी भी प्रकार से हमने कष्ट दिया है किसी को भी, एनीवे, तो ये उसका बदला है। अनायास हमारे पास कष्ट नहीं आता, ये बदला है। मानसिक में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, आएंगे। अपनी सहन शक्ति के द्वारा, सहन शक्ति कहां से आएगी? मानसिक भावना से। मानसिक भावना से सहन शक्ति आती है। अगर हम मन से कमजोर होंगे तो शारीरिक कष्ट जो है वो बहुत तीव्र हमें असर करेगा। जबकि शरीर में जो कष्ट है वो तो उतना ही है, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। तो आप ही चाहो कि वो कम और ज्यादा हो जाता, कदापि नहीं होता। देख लो, अपने से मैं बताऊं कि आप लोगों ने देखा ही है, व्हाट्सएप पे भेजा था कि जब वो ग्राइंडर गिरा था तो कितना जख्म किया था, कई नसें डैमेज किया था। ठीक, अगर हमारा ध्यान, हमारा भाव उस चोट पर होता है, हाय मुझे लग गई, आए अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इतना कैसे लग गई, पता नहीं क्या होगा। इससे क्या है कि शारीरिक कष्ट तो है, वो तो है, उतना ही रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन मानसिकता से, सोच से हमने उसको बढ़ा लिया। अब उधर मानसिक भाव बढ़ गया, इधर शारीरिक तो ही है जो है, तो ये आपका डबल हो गया। यदि हम अपने विचारों में, मन से इसकी सोच के प्रति उदासीन हो जाएं, इसको इतना तवज्जो ना दें, यदि हम सोच लें, समझ लें कि वे है तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल, हमने तो किसी को इसी तरह से, किसी का हाथ पांव में हमने चोट पहुंचाई होगी ना, तो इसमें क्या हुआ? कष्ट उतना ही रहेगा, ध्यान रखना। शरीर में जो दर्द हो रहा है उतना ही रहेगा, लेकिन इस सोच के कारण से वही कष्ट बहुत कम महसूस होगा, बहुत कम। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक थोड़ा सा सुई किसी की चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, या थोड़ा सा आदमी को ठोकर लग जाती है, नाखून ही फट गया या कैसे लग गया, तो कितना तकलीफ होती है ना। आप लोगों ने देखा है बिना पेन किलर लिए, पेन किलर हमने एक दिन भी नहीं लिया, और उस ऑपरेशन थिएटर से आते आप लोगों से वार्तालाप करने लगे। कभी चेहरे पे शिकन आप लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, हमारी आवाज भी चेंज नहीं आप लोग पाए होंगे, बिल्कुल बदली हुई नहीं पाए होंगे, क्योंकि मन से प्रफुल्लित थे। हमें हर्ष हो रहा था, हमें चोट लगने का दुख नहीं हो रहा था, हमें हर्ष हो रहा था, खुशी हो रही थी।
अब आप लोग कहेंगे तो कैसा पागल है। खुशी हो रही थी, ध्यान रखना, खुशी इस बात की हो रही थी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, हमने किसी को इतना चोट पहुंचाई होगी, उसका फल हमें समय से मिल गया ना। अब इस शरीर में इतनी क्षमता है, हमारे अंदर भी सहन शक्ति भी है, अभी हम इसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं, क्योंकि ये आज नहीं तो कल को आना था। कल को और शरीर में क्षमता न रहती, हो सकता मानसिक क्षमता हमारी न होती, तो यही कष्ट बहुत ज्यादा हो जाता। और आना तो था, एक दिन आना था। तो हमें इसी बात की खुशी हो रही थी, प्रभु ने बहुत अच्छा समय पे दे दिया, समय पे हम अपना भोग के फ्री हो जाए। हम तो फ्री होना चाह रहे हैं ना, जितनी जल्दी फ्री हो जाए उतना अच्छा है। और आज भी हम चाहते हैं जितने भी हमारे पाप हैं जल्दी आ जाए, भोगवा लें। पुण्य है वो रह जाए, बाद में देखा जाएगा। पुण्य की हमें खुशी भी नहीं है, और जब कोई कष्ट आता है तो उसका हमें दुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ही तो किया हुआ है ना। अगर हम अपने आप इसके सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, हम अपने आप ही सोचेंगे ना, तो आप देख लो कि ये जो दुख है आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। कभी आप लोग एक चीज और गौर करो, कभी किसी को कोई गम हो और अंदर अंदर वो बंदा किसी को ना बताए घुटता रहे, कितना उसको डिप्रेशन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन वही जो उसको कष्ट हो रहा है या दुख हो रहा है, किसी से शेयर कर लेता है, तो आप अनुभव करेंगे उसका दुख जो है आधा महसूस होने लग जाता, हल्का हो जाता है। जबकि उसने ले नहीं लिया, झेलना उसी को है। एक तो डिप्रेशन से बच गया, दूसरा जो हमेशा वही बात उसके अंदर जो उमड़ घुमड़ कर रही थी, किसी से कहने के बाद में इतने अंदर उसकी सोच नहीं रहेगी, हल्का हो जाएगा। ना किसी ने लिया, ना किसी को बांट सकता है। लेकिन इतने से क्या हुआ, अपने उसको मानसिक संतुष्टि आ गई। मानसिक संतुष्टि से आने से डिप्रेशन भी बच गया और कष्ट भी ज्यादा हो गया। हरिओम। अनुभव करो क्या ये मेरा तजुर्बा प्रेरणादायी है गुरुजी। आपका जो ये घटनाक्रम हुआ, और फिर हम लोग रोज अनुभव करते थे कि आप रोजाना बिल्कुल उसी प्रफुल्लता के साथ में हमसे वार्ता किया करते थे। तो वो वाला सीन अभी वापस याद आ गया हमको, और आपने जो बताया ये बहुत ही प्रेरणादायी है। और गुरुजी मैं तो उस स्थिति में पहुंच गई अभी कि जब ये जो प्राचीन काल के ऋषि लोग हुआ करते थे, जब उनसे कुछ न कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाता था तो वो खुद ही दंड ले लिया करते थे गुरुजी। ऐसे भी हमारे यहाँ परंपरा रही है ना। तो गुरुजी आप तो उसी परंपरा के पोषक हो बिल्कुल, और आप उस दंड में भी मतलब कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। कोटि कोटि नमन आपको गुरुजी। वेदों के अंदर एक प्रावधान बताया गया है। आज भी वेद में क्या बताया गया है, अगर आपसे जाने अनजाने में
किसी का पाप हो जाता है, किसी का बुरा हो जाता है। अब उसमें आप विचार करो, बुरा तो आपके द्वारा हो गया जाने न जाने में, फल तो आपको भोगना पड़ेगा। अब उस फल को आप लेने के लिए तैयार हो, अपने आप को दे रहे हो, या परमात्मा आपको दंडाते हैं? वेद में विधि बताई गई है, अभी आपको मैं बता रहा हूं, कुछ पंथ है ऐसे कर रहे हैं। अगर हमारे से कुछ हो गया तो पश्चाताप, सबसे पहले पश्चाताप करो। और जिस प्राणी को आपके द्वारा कष्ट हुआ है उससे भी क्षमा मांगो, हो सके तो उसके पास जाकर क्षमा मांगो। देखो, क्योंकि फल देने वाला कौन है? जिसको आपने कष्ट दिया है ना, उसी की हाय लग रही है, उसी की जो आह है ना, वही आपको लग रही है। अगर आपने उससे क्षमा मांग लिया, भाई मेरे से गलती हो गई, पांव पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिए, जो भी आपसे हेल्प हो सकती उससे कर दिए, पहले नंबर पे देखो, तुरंत का तुरंत अगर वो आपको क्षमा कर दिया तो उसकी तरफ से आप पापी नहीं रह गए, माफ। ध्यान देना कैसे कर्म को भोगा जाता है। मेरी आदत है ये, मेरी अपनी आदत है काफी सालों से। जरा सा भी अगर किसी से को अगर हमने कुछ शब्द कह दिया ना, तो हमारे मन के अंदर उमड़ घुमड़ लगी रहेगी, हम परेशान रहेंगे। आखिर में जाकर उसके पास मुझे माफी मांगता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना हो, मैं उससे जाके पहले यह हाथ जोड़ने लग जाता हूं। अब वो जब उसके अंदर से जब खुशी अगर निकल आई इस चीज की, तो समझ लो कि ये कष्ट आपका भुगतने से बच गए, उसी ने क्षमा कर दिया। दूसरा, यदि आप किसी के सामने क्षमा न मांग सको और उसको आप किसी तरह खुश ना कर सको इसी आपके पाप के कारण, तो आप स्वयं पश्चाताप कीजिए, स्वयं बैठ जाइए, पश्चाताप करते रहिए। ये पश्चाताप आप ही अपने आप उस कर्म का फल आप ले रहे हैं, इस कर्म फल से आप बच जाएंगे। अब परमात्मा नहीं देंगे आपको, और जिससे आपने किया वो अगर माफ कर दिया तो परमात्मा नहीं देंगे। परमात्मा क्यों देंगे भाई? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? परमात्मा की बारी तो तब आती है, कष्ट देने वाले पकड़ जाए और जिसको कष्ट हुआ वो अंदर से श्राप दे, आ छोड़े, बद्दुआएं दे, तब परमात्मा की बारी आती है। इस तरह से अगर एक चींटी भी कभी मर जाए तो उससे तो आप हाथ जोड़ नहीं सकते, वो आपकी सुनेगी नहीं, वो तो मर गई। अब आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करेंगे तो ये जो कष्ट आपको हो रहा है इस पश्चाताप का, अब उस चींटी के मरने का जो आपको फल भोगना था, अब आप इससे वंचित हो जा रहे हो। और देखिए, आपके आसपास में आर्य समाजी होंगे ना, सब कोई हिंदू है। हवन किस लिए करते हो? हवन भी एक प्रकार का पश्चाताप ही है, वो भी पश्चाताप है। यज्ञ किया जाता है, ये भी पश्चाताप ही है। जो परमात्मा को पुकारा जाता है, ये भी पश्चाताप ही है। भक्ति क्या, सबसे पहले पश्चाताप। भक्ति योग जब कोई करता है ना, तो हर प्रकार का जो पश्चाताप अर्थात जो कर्म किया होता है उसको फल भोगना होता है इसी तरह से। इसलिए वेदों में बताया गया है
आप सुबह उठो, प्रभु से विनती करो, हे प्रभु, आज का सूर्योदय आपने हमें दिया है, आज का जीवन दान आज हमें आपने दिया हुआ है। ध्यान रहे, ये सब कोई सबके जीवन में काम आने वाली चीज है और इसको सबको करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी जितनी भी प्रजाएं हैं, सारी आत्माएं आपकी प्रजाएं, हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी किसी प्रजा को हमारे द्वारा कष्ट ना हो। ये प्रण लेना चाहिए। शाम को जब आ जाओ, बिस्तर पर लेटने से पहले फिर प्रभु से विनती करो, हे प्रभु, आज हमने आपकी ड्यूटी निभा दिया, जाने अनजाने में हमारे से कुछ त्रुटियां तो होती हैं, हम अज्ञानी जीव हैं, इतना ज्ञान तो है नहीं, जाने अनजाने हमारे शरीर के द्वारा कितने कीटाणु, कितने कीट तंग, कितने की हत्या हुई होगी, कितने को कष्ट हुआ होगा, हमें क्षमा करें। इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही जो दयालु है, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये आप पश्चाताप ही तो कर रहे हैं कि जाने अनजाने में हमारे से हो सकता हुआ हो, मुझे माफ करना। जबकि ईश्वर माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना, माफ नहीं करेंगे, वो तो होके रहेगा, फल तो मिलेगा। अब इससे आप में क्या आया, इससे आप में लाभ ये हुआ कि आपके अंदर एक सावधानी आ गई है। आप दिन में सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, किससे, पाप कर्म से, किसी भी कीट पतंग पशु पक्षी की तरफ उनको कष्ट देने का भाव आपको के पास नहीं रहेगा। आपका जो भाव है शुद्ध रहेगा। इस शुद्ध भाव में कोई पाप जानकर नहीं किया जाता। और ध्यान रखो, हम लोग सोचते हैं कि साधना कर लेंगे मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, अभी हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। अरे नादान प्राणियों, देखिए, आप जब सांस भी लेते हो ना, चाहे नासिका से चाहे मुख से, इसी वातावरण के अंदर इतने सूक्ष्म जीवाणु जो शरीरधारी हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं, वो मर रहे हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैन मुनि लोग होते हैं ना, मुख पे नाक पे पट्टी बांध कर चलते हैं, उनका यही मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी है। तो सबसे हिंसा तो हो रही है। अब किया हुआ जब कर्म जो है निष्फल नहीं जाता, अब इसके लिए हमें परमात्मा की सहायता लेनी पड़ेगी भाई। आप अगर चाहो अपने दम पे मोक्ष ले लो, संभव नहीं है। आप 2 घंटा बैठ के, 3 घंटा बैठ के, 4 घंटा बैठ के आप साधना तो कर लोगे, लेकिन उठने के बाद में तो लाखों जीवाणु रोज आपके द्वारा मारे जा रहे हैं ना, उनका फल कौन हो गया भाई, संभव ही नहीं है। अब यहां प्रभु की, यहां ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, ध्यान रखना। बिना ईश्वर की कृपा से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, और बिना ईश्वर की कृपा से किसी का मन शांत भी नहीं होता।
इस तरह से जब हमारा भाव बनता है तो हमारा मन भी शांत होता है, कर्म भी अच्छे होते हैं, हमारी ईगो भी जाता है, अकड़ भी जाती है। समझे? इस तरह से हम अपने कर्मों से बच भी सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा अपने सामने न्यायाधीश, ध्यान देना, ये जो बाहर के न्यायाधीश है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं, उसमें भी कई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कचहरी, तरह तरह की हैं, सब जिलों में अलग अलग हैं। लेकिन हमारा न्यायाधीश एक है, जो पूरी सृष्टि का न्यायाधीश है। ये इसको किसी वकील की वकालत की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं जज भी है, स्वयं वकील भी है, स्वयं जेलर भी है, सब कुछ स्वयं करता है। इसलिए उसके सहयोग की आवश्यकता है, उसकी कृपा की हमें बहुत आवश्यकता है। हम अपने कर्मों से, अपने द्वारा, अपनी क्षमता से हम पार नहीं हो सकते। एक बार आप लोगों को समझाया गया था, बताया गया था एक कहानी, फिर दोहरा देते हैं। एक बार हमारे आप जैसे कोई अहंकारी भगत थे। अब वो अपना साधन करते थे, पहाड़ों पे चले गए थे, प्रभु की भक्ति करते थे, भक्ति में तल्लीन थे। 25 साल हो गए, 25 साल तक साधना मस्त, समाधि लगाए। एक कहानी बनाई गई है हम आप जैसे लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए। तो वहां बताया जाता है कि प्रभु प्रकट हुए कि वे क्या मांगता है, किस लिए साधना कर रहा है, चाहत क्या है, क्या चाहिए। तो वो भक्त कहता है, भगवान मैंने 25 साल तक साधना किया है आपकी, मुझे मेरे 25 साल का फल दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं, एक बात बता, तुझे 25 साल की अपनी साधना का फल चाहिए या हमारी कृपा भी चाहिए। तो भक्त बड़े अहंकार से बोला, प्रभु अगर आपकी कृपा की ही जरूरत होती तो 25 साल तक हम साधना क्यों करते। हमने 25 साल साधना किया है, अब इसमें आपकी कृपा की क्या जरूरत है। ध्यान देना, आज भी कितने कहते हैं कि ईश्वर की क्या जरूरत है, आत्मज्ञान कर लो, हो गया काम। आज भी कितने ऐसे पंथ संप्रदाय वाले हैं, नहीं ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां प्रभु कह रहे हैं, ठीक है भाई, तूने जो तपस्या किया है 25 साल तक, उसका फल हम देते हैं। इतने में ही जिस पहाड़ के ऊपर बैठकर तपस्या करते थे, वो पहाड़ पहले बोल बैठा कि भगवान इसका तो हिसाब किताब कर रहे हो, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दो। भगवान बोले, क्या? बोले 25 साल तक मेरे ऊपर बैठकर तपस्या किया है, बस मुझे इसके ऊपर 25 मिनट बैठने देना, बस ज्यादा नहीं। 25 मिनट में ही हमारा इसका लेखा जोखा बराबर हो जाएगा। महात्मा जी घबराए, ये क्या हो गया। इतने में
जंगल के जो पेड़ वगैरह थे वो बोल बैठे, भगवान मेरा भी हिसाब किताब करते जाना। ये मेरे पत्तों को नोच नोच के खाया है, मेरे फूल को भी इसने तोड़ तोड़ के खाया है, मेरे फल को भी इसने खाया है, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के सारे फल फूल पत्ते सब तोड़े हैं। वह मुझे भी चढ़ने देना है, मेरा भी हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो महात्मा जी सुनते रह गए, व्याकुल होने लगे, ये क्या हो रहा है। इतने में नदी बोल उठी, ये भगवान 25 साल तक इन्होंने मेरा पानी पिया हुआ है, इन्होंने इसमें लेटरिन बाथरूम भी धुला हुआ है, मुझे गंदा किया इन्होंने, मेरा जल पिया है, बस मुझे 25 दिन इनको बहा नहीं देना, बस मैं इनको 25 दिन डुबा नहीं देना बस। महात्मा जी घबरा गए। और भी बहुत सी चीजें हैं, महात्मा जी घबरा गए। भगवान कह रहे हैं बोलो भाई पहले इनका हिसाब किताब कर, सबका हिसाब किताब करोगे तभी तो तुम्हारा हिसाब किताब होगा ना। महात्मा जी परेशान घबरा गए, कांपने लगे थर थर। अब उनका अहंकार टूटा। अब उन्होंने यही नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर दूसरे का भी तो उपकार हुआ 25 साल तक, जिसके सहारे हम 25 साल तक यहां बैठे थे, तो उनका भी तो उपकार चढ़ा है हमारे ऊपर ना। कितने चींटी कीड़े मकोड़े सब बोल बैठे कि मुझे रोता हुआ जाता था, मेरे ऊपर चढ़ के जाता था, घास फूस बोल गए। आखिर में हाथ जोड़कर खड़े हुए गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु अगर हम आपसे अपने तपस्या का फल मांगेंगे तो हमें सबका बराबर करना पड़ेगा। हमें अगर 1000 जन्म भी हम लेंगे तब भी हम किसी का ये बराबरी नहीं कर सकते, लेना देना हम पूरा नहीं कर सकते, हम किसी का दे नहीं सकते। हमें तो बस अपना ही अहंकार था कि हमने 25 साल तक आपकी साधना किया है। हे प्रभु बस मेरा अहंकार खत्म हो गया, अब आपकी मर्जी जो आप समझो, बस आप अपनी कृपा अपनी करुणा अपनी दया हम पे बरसाओ, हम तो किसी काम के नहीं है। अहंकार हमें था कि हमने आपकी साधना किया, नहीं, साधना के साथ साथ हमने कितने लोगों का, कितने जीवों का, कितने तत्वों का उपकार लिया है, तब आपकी साधना हम कर पाए हैं। और जिस आपकी साधना करने में भी आपका ही उपकार रहा है कि ये माहौल आपने बनाते रहे हो, इसी कारण से हम आपके साधना में बैठ सके हैं। इसलिए हे प्रभु बस अपनी कृपा दीजिए, हम तो कुछ नहीं करने वाले। आप लोग देखिए, आप लोग अभी बताया ना, घंटा 2 घंटा बैठते हो, क्या करते हो, और सारा दिन क्या करते हो। जिस शरीर से बैठ रहे हो ना, इस शरीर की धोखनी परमात्मा चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो। इस शरीर का एड़ी से चोटी तक जो ब्लड की जो पूरी पंपिंग चल रही है ना, एक एक नसों के अंदर से एड़ी से चोटी तक जो पहुंच रही है ना, प्रभु कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो।
आपके शरीर में जो ताकत आ रही है ना, क्षमता आ रही है ना, ये आप नहीं कर रहे हो, प्रभु कर रहे हैं। आपकी एक एक जो सांस चल रही है, आप नहीं कर रहे हो, ये मालिक ही कर रहे हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर सर्व सर्व हमारा ईश्वर ही है, समर्पित हो जाओ। अब उन्होंने क्या करना है, क्या देना है, अब उनकी मर्जी भाई। समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा के द्वारा। ईश्वर की राजी में आप अपनी रजा को मिला दो। कभी भी मत सोचो कि परमात्मा हमारे अनुकूल चले, नहीं। हम ये सोचें कि हम परमात्मा के अनुकूल चले। अगर हमारे पास कोई कष्ट आता है, दुख आता है, इसमें भी हमारा कोई भला ही था। अब आप देखिए ना, अपने एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, देखिए कितने अच्छे पॉइंट पे वो मशीन गिरी, कितने अच्छे पॉइंट पे। थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा ऊपर अगर होता ना, ज्यादा नहीं, 2 इंच, तो सारी हड्डियां सब खत्म थी। और थोड़ा सा 2-3 इंच और पीछे गई होती, सारी उंगली बाहर बाहर होती, अंगूठा से उंगली तो सब अलग हो गई होती। अब देखो परमात्मा ने कैसे संभाला, बीचों बीच से ऐसे किए कि भाई ये भी बचा रहे हैं, वो भी बचा रहे हैं। कैसे बचा दिए देखो, ये परमात्मा की कृपा हुई। परमात्मा ने कृपा किया है, कष्ट नहीं दिया है, जीवन दान दिया है। इतनी बड़ी कृपा थी परमात्मा की। वो जो कटा है वहां भी परमात्मा ने ही संभाला है, लेकिन जितनी आवश्यकता समझी उन्होंने उतना देकर, उतना कष्ट देकर हमारे पापों को भुगतान करा दिए। कितने दयालु हैं ईश्वर, है ना। अगर वही सिर्फ करके ऊपर सर पे आ गई होती, विचार करो, तो सर के तो टुकड़े हो जाते। अगर वही माथे से लेकर नीचे तक आ जाता तो माथा, नाक, आंख सब कटते हुए अलग अलग हो जाते। अगर वही चेस्ट से गिरते हुए नीचे तक जाती, छाती को काटती हुई पेट के आंत फांस सब निकाल देती। देखो ना, कितने दयालु है प्रभु, कैसे बचा दिए, विचार करो ना। अब हम उनके एहसानमंद हो, उनकी करुणा उसमें देखें, या चोट लग गई उसको उसके लिए रोए। कितने करुणा, कितने दयावान है, अपने भक्त को कभी वो कष्ट नहीं देते, लेकिन एहसास करा देते हैं। कहते हैं सूल से लेकर कील तक परमात्मा की जब कृपा होती है ना, जहां फांसी होती, गर्दन कटना होता ना, वहां एक कील में ही भुगतान करा देते हैं। तो हमें तो खुशी हो रही, हर्ष हो रहा था उसी दिन से, उसी समय से। परमात्मा देखो कितने दयालु है। देखिए ना, थोड़ा सा ना तो 1 इंची उधर, ना 1 इंची इधर, इधर उधर होता तो हमेशा के लिए फिर जीवन में चलने फिरने लायक नहीं रहता। लेकिन वाह मेरे दाता, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। क्या ये जो विवेक है, ये बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, ऐसा किसी मानव के पास हो सकता है? संभव ही नहीं। लेकिन परमात्मा, परमात्मा प्रभु तो प्रभु ही है। इसलिए सोचो समझो, अहंकार हम लोग ना पालें। हरि नारायण।